सभी को जय जिनेन्द्र। मान्यवर परम पूज्य आचार्य भगवंत देवसेन महाराज द्वारा विरचित श्री आलाप पद्धति ग्रंथादिराज का हम सभी लोग मिलकर के नयाधिकार विशेष का स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें नय की परिभाषा और भेद प्रभेदों का उल्लेख किया। आइए तो आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। जय बोले देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो सुधा सागर जी महाराज की जय। मान्यवर, पूर्व की कक्षा में हमारी नयों की चर्चा चल रही थी, जिसमें हमने द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय के स्वरूप को जाना था, नैगम और संग्रह और व्यवहार नय के स्वरूप को भी जाना था। पूर्व की कक्षा में हमने संग्रह नय के दो भेद पढ़े थे, सामान्य संग्रह नय और विशेष संग्रह नय। और व्यवहार नय के भी दो भेद आचार्य भगवंत ने बताए थे, सामान्य संग्रह भेदक व्यवहार नय और विशेष संग्रह भेदक व्यवहार नय। आज की कक्षा में बारी है सूत्र क्रमांक 73 से ऋजु सूत्र नय की। ऋजु सूत्र नय किसे कहते हैं, ऋजु सूत्र नय का स्वरूप क्या होता है, तो आइए पहले ऋजु सूत्र नय की परिभाषा समझ लेते हैं। ऋजु सूत्र नय, जो नए भूत और भावी पदार्थों को ग्रहण न करके मात्र वर्तमान काल के पदार्थ को ग्रहण करता है, वह ऋजु सूत्र नय कहलाता है। क्या कहा? जो नए भूत और भावी पदार्थों का ग्रहण न करके मात्र वर्तमान काल के पदार्थों का ग्रहण करता है, वह ऋजु सूत्र नय कहलाता है। जैसे मनुष्य आदि पर्याय अपनी अपनी आयु पर्यंत तक रहती हैं, यह नय पहले और पीछे वाले तीनों कालों के विषय को ग्रहण न करके वर्तमान के काल को विषय बनाता है, क्योंकि अतीत के विनष्ट और अनागत के अनुत्पन्न होने से उसमें व्यवहार नहीं हो सकता। ऋजु सूत्र नय एक समयवर्ती वर्तमान पर्याय को विषय बनाता है, तीन काल के विषय का उल्लंघन करता है, क्योंकि अतीत और अनागत विनष्ट और अनुत्पन्न होने से व्यवहार के लिए उपयुक्त नहीं है। इस नय का विषय एक समय मात्र कहा। जैसे बैठे बैठे कोई बैठे हुए किसी प्राणी से पूछा कि तू इस समय कहाँ से आ रहा है, तो ऋजु सूत्र नय मानता है कि वह कहीं से नहीं आ रहा, क्योंकि उस समय तात्कालिक क्रिया परिणाम का अभाव है, उस समय गमन की क्रिया नहीं हो रही है। जितने आकाश प्रदेशों में वह ठहरने में समर्थ है, उतने ही आकाश प्रदेशों में उसका निवास है, अथवा स्वात्मा में ही अपना निवास है। अतः इस नय की अपेक्षा ग्राम निवास, गृह निवास आदि व्यवहार नहीं हो सकते। तो ऋजु सूत्र नय ये कहता है कि भूतकाल में और भविष्य काल में क्या हुआ उसको विषय नहीं बनाना है। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में क्या पदार्थ है, उसको जो ग्रहण करता है वो ऋजु सूत्र नय है। ऋजु सूत्र नय किस पर्याय को ग्रहण करेगा? वर्तमान की पर्याय को ही ग्रहण करेगा। समझ रहे हो आप बात को? भूतकाल में आप तिर्यंच थे, नरक में थे, देव में थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। भविष्य में आप क्या बनोगे, अगली पर्याय में कहाँ जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्तमान में आपकी कौन सी पर्याय है, इस समय, इसी समय आपके इस समय में कौन सी पर्याय है? मनुष्य पर्याय। ठीक है, इस समय में आपकी कौन सी पर्याय है? मनुष्य पर्याय। और यह नय, देखो इसकी विशेषता बता दूं, ये भूत और भविष्य पर्याय को ग्रहण नहीं करके वर्तमान की पर्याय मात्र को ही ग्रहण करता है, भूत और भविष्य को ग्रहण करने वाला नहीं है। मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति है, भविष्य में वो डॉक्टर था, इंजीनियर था, ये नहीं देखेगा, और भविष्य में क्या बनेगा ये भी नहीं। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में जो कार्य कर रहा है, वर्तमान में जो काम कर रहा है, उसी चीज़ को ग्रहण करने वाला ये नय कहलाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। भूत और भावी पदार्थों को ग्रहण ना करके मात्र वर्तमान काल के पदार्थ को जो ग्रहण करता है वो ऋजु सूत्र नय कहलाता है।
अब ऋजु सूत्र नय के यहाँ पर आचार्य भगवंत दो भेद बतला रहे हैं कि ऋजु सूत्र नय के दो भेद होते हैं। ऋजु सूत्रोपि द्विविधा, ऋजु सूत्र नय द्विविधा अर्थात दो प्रकार का है। सूक्ष्म ऋजु सूत्र, स्थूल ऋजु सूत्र। तो सबसे पहले सूक्ष्म ऋजु सूत्र की परिभाषा कहते हैं, सूक्ष्म ऋजु सूत्रो यथा एक समयावस्थायी पर्यायः, जो एक समयवर्ती पर्याय को विषय बनाता है वो नए ऋजु सूत्र नय है। जो एक समयवर्ती पर्याय को अर्थात एक समय में कौन सी पर्याय है उस पर्याय को जो विषय बनाता है वह सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय है। और स्थूल ऋजु सूत्र नय, स्थूल ऋजु सूत्रो यथा मनुष्यादि पर्यायास्तदायुः प्रमाण कालम तिष्ठन्ति, जो नए अनेक समयवर्ती स्थूल पर्यायों को विषय करता है वह स्थूल ऋजु सूत्र नय है। जैसे मनुष्यादि पर्याय अपनी अपनी आयु प्रमाण काल तक रहती हैं। जैसे ये हमारी मनुष्य आयु है, ये मनुष्य आयु मान लो 50 वर्ष 60 वर्ष तक रहेगी, तो ये हो गया स्थूल ऋजु सूत्र नय कि 60 वर्ष तक हम मनुष्य पर्याय में हैं। लेकिन एक समयवर्ती पर्याय को जो विषय बनाता है वो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय कहलाता है। तो ऋजु सूत्र नय के दो भेद, सूक्ष्म और स्थूल। ऋजु सूत्र नय के कितने भेद हो गए? दो भेद, सूक्ष्म और स्थूल। तो देखो सूक्ष्म और स्थूल ऋजु सूत्र नय क्या है एक बार और समझ लें। सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय एक समय अवस्थायी पर्याय को विषय करता है और स्थूल ऋजु सूत्र नय मनुष्य आदि की अपेक्षा स्व पर्याय स्व आयु प्रमाण काल तक ठहरती उसको विषय बनाता है। अब एक समयवर्ती जो पर्याय होती है वो कितनी सूक्ष्म होती है, उसको जो विषय बनाने वाला है वो ऋजु सूत्र नय सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय कहलाता है। और जो मनुष्य आदि बड़ी पर्याय है उसको जो विषय बनाएगा वो क्या कहलाता है आपका स्थूल ऋजु सूत्र। अब एक बार मैं आपको उदाहरण से समझा देता हूँ। जैसे कि एक समयवर्ती पर्याय क्या होगी। जैसे कि आप दाल पका रहे हैं, तो आपने दाल को कुकर में डाल दिया और दाल उबल रही है, तो वो दाल धीरे धीरे उसकी पर्याय बदल रही, कच्ची से वो पक रही कि नहीं। चावल यदि आपने कच्चे चावल कुकर में डाले तो वो धीरे धीरे पर्याय उसकी 10-25 मिनट में बदल जाएगी। तो जो 25 मिनट में पर्याय उसकी चावल रूप बनी, 25 मिनट में जो उसकी पर्याय वो चावल रूप रही, तो वो क्या कहलाती है? वो चावल ही कहलाएंगे। अब चावल आपके सीज गए अर्थात पक गए, पकने के बाद आपने उसको पात्र में निकाल लिए। अब वो चावल आपने सुबह बनाए थे 9 बजे पक गए थे, तो 9 बजे भी आपने उसको क्या कहा? चावल कहा, भात कहा। जो पके होते हैं उनको भात कहते हैं और जो कच्चे होते हैं उनको चावल कहते हैं। तो जब वो कच्चे थे तो आप उसको क्या कह रहे थे? चावल बनाना है, चावल पकाना है ना, चावल का पुलाव बनाना है। लेकिन जब पक गए तो उसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलेंगे? भात। तो बदल गई कि नहीं? तो जब वो चावल हैं तो उस समय एक समय में उसकी जो अवस्था है, उस एक समय में जो अवस्थाई पर्याय है वो पर्याय कहलाती है सूक्ष्म ऋजु सूत्र। लेकिन जो उसकी स्थूल पर्याय कि वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक वो भात बने रहेंगे, पके रहेंगे, जब तक वो उस पुद्गल द्रव्य का है, जब तक वो बना रहेगा वो क्या कहलाता है? उसकी स्थूल पर्याय कहलाएगी। मतलब स्थूल ऋजु सूत्र नय कहलाएगा। समझ गए? एक उदाहरण से और समझाता हूँ। जैसे कि कोई गाय है, गाय आत्मा है और उस समय उस आत्मा की कौन सी पर्याय है? त्रियंच पर्याय। त्रियंच में गाय की पर्याय। तो एक समय अवस्थाई जो पर्याय को विषय करता है वो ऋजु सूत्र नय। ये इतना सूक्ष्म है कि हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। परंतु जो स्थूल ऋजु सूत्र नय है वो गाय कितने साल जी रही? 5 साल 10 साल 25 साल। तो 25 साल तक वो त्रियंच की पर्याय ही कहलाएगी, है ना। तो अपन उस गाय की ना भविष्य की पर्याय जान रहा है कि भविष्य में वो क्या बनने वाली है, ना भूतकाल में जान रहा है कि भूतकाल में वो किस योनि में थी। वर्तमान की गाय पर्याय को जानना ये ऋजु सूत्र नय है। जो एक समयवर्ती गाय की उस पर्याय को जान रहा है
वो सूक्ष्म ऋजु सूत्र, और जो स्थूल रूप से जान रहा है वो स्थूल ऋजु सूत्र नय कहलाता है। ऐसे ही पुद्गल आदि में लगा लें। अब इसके बाद आचार्य भगवंत कह रहे हैं ऋजु सूत्र के बाद शब्द नय की चर्चा। पहले इनके भेद बताते हैं। सूत्र नंबर 76 में कहते हैं शब्द समभिरूढ़ैवं भूता नयाः प्रत्येक मेकैका नयाः। कह रहे शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत नय, इन तीनों के एक एक प्रकार हैं, अर्थात इनके भेद नहीं हैं। समभिरूढ़ नय, शब्द नय, एवं भूत नय, ये एक एक ही है। आप ऐसा मत समझ लेना ये दो दो तीन तीन है, एक एक ही। अब समझते हैं शब्द नय। शब्द नयो यथा दारा भार्या कलत्रम जलम आपह। शब्द नय क्या करता है? कह रहे शब्द नयो यथा दारा भार्या कलत्रम जालम आपह। शब्द नय दारा भार्या कलत अथवा जल आप, ये एकार्थवाची हैं, ऐसा कहता है। शब्द नय क्या काम करता है? तो कह रहे शब्द नय व्याकरण से निष्पन्न शब्दों में काल, संख्या, लिंग आदि के व्यभिचार को दूर करके निर्दोष अर्थ को ग्रहण करने वाला शब्द नय होता है। शब्द नय दारा भार्या, जैसे कि दारा में भी दारा का मतलब भी स्त्री होता है, भार्या का मतलब भी स्त्री होता है, कलत्र का मतलब भी स्त्री होता है। ये तीनों शब्द एकार्थवाची हैं, फिर भी इनमें लिंग भेद है। कैसा लिंग भेद है? कलत्र शब्द स्त्री का वाची तो है, परंतु कलत्र शब्द नपुंसक लिंग का है, भार्या शब्द स्त्रीलिंग का है, और दारा शब्द हमारा पुल्लिंग का है, पुल्लिंग का। अब तीनों शब्द तीन लिंग के हैं, लेकिन अर्थ तीनों का एक ही है, स्त्री। अर्थ तीनों का क्या है? एक ही है, स्त्री। तो क्या यदि कलत्र कहेंगे तो क्या स्त्री नपुंसक कहलाएगी? नहीं, वो स्त्री स्त्री ही है। कलत्र कहने, दारा कहने या भार्या को स्त्री स्त्री ही है। तो ये लिंग शब्द नए व्याकरण आदि के जो दूषण होते हैं, व्याकरण आदि का निर्दोष अर्थ, उसके दोषों को दूर करके निर्दोष अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द नय। जैसे कि एक शब्द और है आपका पानी के लिए। पानी के लिए कहा जाता है जलम आपह। जल कहो या आप कहो, दोनों का अर्थ क्या कहलाता है? यहाँ पर पानी कहलाता है। अब इसमें शब्द भेद है। नीर भी कहते हैं, नीर भी तो कहते हैं जल को, तो इसको अनेक अर्थ हैं पानी के लिए। लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि शब्द का अर्थ क्या है? जल ही है। एक शब्द को अनेक प्रकार के शब्द हैं, एक अर्थ के अनेक, मतलब एक अर्थ वाले अनेक शब्द हैं। पुल्लिंग में भी है, नपुंसक लिंग में भी है, स्त्रीलिंग में भी है। तो ये क्या करता है? ये नए लिंग, संख्या, साधन आदि के व्यभिचार को दूर करता है। जैसे स्त्रीलिंग के साथ पुल्लिंग का प्रयोग करना है ना, और संख्या में एक वचन के साथ द्विवचन का, ऐसे साधन में उत्तम पुरुष में मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में जघन्य, ऐसे यहाँ पर जो कथन कर दिया जाता है, इन व्यभिचार को दूर करता है ना। इन व्यभिचार को दूर करने वाला ये क्या कहलाता है? शब्द नय कहलाता है। जो नए लिंग, संख्या, साधन, कारक आदि के व्यभिचार की निवृत्ति करता है, वह शब्द नय कहलाता है। इस प्रकार से ये शब्द नय हुआ। सभी को शब्द नय समझ में आ गया होगा। शब्द नय के बाद कह रहे हैं समभिरूढ़ नयो यथा गौ पशु। समभिरूढ़ो नया यथा गौ पशु, अर्थात नाना अर्थों को सम अर्थ छोड़कर प्रधानता से जो एक अर्थ में रूढ़ होता है, वह समभिरूढ़ नय कहलाता है। समभिरूढ़ नय जो नाना अर्थों में सम अर्थात छोड़कर प्रधानता से एक अर्थ में रूढ़ होता है, वो समभिरूढ़। समभिरूढ़ नय का काम है जो रूढ़ी से अर्थ को बताए। जैसे कि गौ शब्द के वचन आदि में अनेक अर्थ पाए जाते हैं, फिर भी जब भी गौ कहेंगे तो लोग क्या समझेंगे? पशु ही समझेंगे, गाय ही समझेंगे। समभिरूढ़ नय का काम है एक ही शब्द के अनेक अर्थ को छोड़कर एक फेमस अर्थ को ग्रहण करता है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे कि एक शब्द गौ, गौ शब्द का अर्थ वाणी भी होता है, पृथ्वी होता है, गमन होता है। लेकिन जब भी गौ कहेंगे तो लोग समझेंगे गाय, गाय। जैसे कि और भी कई बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे कि शुक, शक्र, इंद्र, पुरंदर। ये तीन शब्द किसके अर्थवाची होते हैं?
इंद्र आदि के अर्थवाची होते हैं, परंतु इनको समझ करके 3 अर्थ होते हैं इनके, फिर भी एक ही अर्थ में इसका जो फेमस अर्थ है उसमें ही इसका बोध किया जाएगा। जैसे कि गौ शब्द में आपको बता दिया ना कि गौ शब्द कहते ही लोग गाय ही समझेंगे, क्योंकि ये परंपराएं चली आ रही, समझ गए, ये परंपराएं चली आ रही हैं। जो परंपरा से रूढ़ी से एक अर्थ को ग्रहण करता है, एक फेमस या प्रसिद्ध अर्थ को ग्रहण करता है, वो नए समभिरूढ़ नए कहलाता है। तो क्या ये नए पर्यायवाची नहीं मानता? जब एक अर्थ में एक शब्द से ज्ञान हो जाता है तो फिर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग निष्फल है। यदि शब्दों के भेद हैं तो अर्थभेद अवश्य होना चाहिए। इस नए में पर्यायवाची शब्द नहीं पाए जाते। यह नए प्रत्येक पद का भिन्न अर्थ स्वीकार करता है। 2 शब्द एक अर्थ में रहते हैं ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि भिन्न 2 शब्द का एक अर्थ में सद्भाव मानने में विरोध आता है। यदि ऐसा कहा जाए तो दोनों शब्दों में समान शक्ति पाई जाती है, इसलिए वे एक अर्थ में रहते हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि 2 शब्द में सर्वथा समान शक्ति मानने से वे वास्तव में 2 न रहकर एक ही माने जाएंगे। इसलिए वाचक शब्दों में भेद पाया जाता है और वाच्यभूत अर्थ में भेद होना चाहिए। तो आचार्य भगवंत ये बतला रहे हैं कि जो उसका फेमस अर्थ है वह फेमस अर्थ ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि शब्दों का अर्थ अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। अब हमने शब्द नय पढ़ा था और समभिरूढ़, तो कोई पूछ सकता है शब्द नय और समभिरूढ़ नय में क्या अंतर है, क्या भेद है? तो जो विश्व को देख चुका है, जो सबको देख चुका है, जो विश्व को देख चुका है, जो सबको देख चुका है, इन शब्दों में पर्याय भेद होने से शब्द नय इनके अर्थ को अभिन्न मानता है। अर्थात इनमें पर्याय भेद है लेकिन शब्द नय इसके अर्थ को अभिन्न मानता है, अर्थात एक ही मानता है, अलग नहीं मानता। जिसी प्रकार पुष्य और तिष्य इन दोनों पुल्लिंग शब्दों का, तारका उडुका इन दोनों स्त्रीलिंग शब्दों का स्त्रीलिंगी, अप तार इन दोनों नपुंसक लिंगी का, अभस शलिल इन दोनों शब्दों में पर्याय भेद होने पर शब्दों का वह अर्थ एक ही अर्थ मानता है। देखो शब्द नय क्या करता है, शब्द भेद हो पर अर्थ भेद ना हो, शब्द भेद हो पर अर्थ भेद ना हो, ये काम किसका है? शब्द नय का। समभिरूढ़ नय पर्याय भेद होने पर शब्दों के अर्थ भेद मानता है। जैसे इंद्र, पुरंदर, शक्र आदि पर्यायवाची शब्द उसी प्रकार भिन्नार्थ गोचर हैं। यदि बाजी, घोड़ा, वारण, हाथी ये शब्द, तो समभिरूढ़ नय जो होता है वो रूढ़ी से अर्थ को ग्रहण करता है, रूढ़ी से अर्थ को ग्रहण करता है, परंतु शब्द नय सभी का एक अर्थ मानता है, लिंग, कारक, संख्या आदि के दूषण को दूर करता है। अब कह रहे एवं भूत नय, एवं भूत, अब कह रहे एवं भूत नयो यथा इंद्रतीति इंद्रः, जिस नय में वर्तमान क्रिया की प्रधानता होती है वह एवं भूत नय है। जिस समय देवराज इंद्रन की क्रिया कर रहा हो वह इंद्र कहलाता है। क्या कहते हैं यहाँ पर एवं भूत नय में, जिस समय वर्तमान के समय में जो क्रिया कर रहा हो उस क्रिया से उसको वो चीज़ कहेंगे। जैसे कि कोई अपन है, अपन पूजन की द्रव्य धो रहे या पूजन कर रहे हैं, तो पूजन करते समय पुजारी, जुआ खेलते समय जुआरी, खेल खेलते समय खिलाड़ी, मतलब एक ही व्यक्ति के कई किरदार, ये एवं भूत नय है। एक ही व्यक्ति के कई किरदार होते हैं, ये एवं भूत नय है। जैसे कि मैं अभी आपको स्वाध्याय करा रहा हूँ तो मैं अभी पुजारी नहीं कहलाऊँगा, भैया जी पंडित जी नहीं कहलाऊँगा, अभी मैं स्वाध्याय करने वाला स्वाध्यायी। आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं शिक्षक कहलाऊँगा, समझ रहे हो। भोजन बनाऊँगा तो भोजन बनाने वाला कहलाऊँगा। यदि आप कपड़े धो रहे हो तो कपड़े धोने वाले हो गए, बर्तन धो रहे हो तो बर्तन धोने वाले हो गए। जिस समय जो क्रिया करते हैं उसी क्रिया की प्रधानता होती है, ये एवं भूत नय का काम है। ठीक है, एवं भूत नय का काम है, जिस समय जो क्रिया हो रही है वही उसका काम है। अब समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय में क्या अंतर है?
समभिरूढ़ नए सामर्थ्य धारण रूप क्रिया के कारण होने पर अथवा नहीं होने पर भी देवों के राजा को इंद्र शक्र कहने में, गमन की क्रिया होने पर भी नहीं होने पर भी, बैठे हों, सोते हों, खाते हों, पीते हों, कुछ भी करने पर समभिरूढ़ नय ही पाया जाएगा। जैसे कि गाय है तो समभिरूढ़ नय, चाहे गाय सोए, चाहे बैठे, चाहे दौड़े, चाहे चले, तो वो तो गाय को गाय ही कहेगा। लेकिन एवं भूत नय ऐसा नहीं कहेगा। एवं भूत नय गाय को हर समय गाय नहीं कहेगा। एवं भूत नय जिस समय वो गाय जो काम कर रही होगी वही कहेगा। जिस समय जो काम कर रही होगी वही कहेगा। जैसे कि कोई गाय बैठी है, कोई गाय गमन कर रही है तब गाय है, बैठी है, सोती हुई है तब उसको उस समय नहीं कहेगा। समझने की बात याद रखना। तो दोनों में बहुत अंतर है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसको समभिरूढ़ नय, मनुष्य को मनुष्य ही कहेगा। समभिरूढ़ नय से हम क्या कहते हैं, इंसान कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। लेकिन एवं भूत नय उसको स्वाध्याय करते समय स्वाध्यायी, पूजा करते समय पुजारी, खेलते समय खिलाड़ी। तो ये अर्थ है। क्रिया भेद होने से एवं भूत नय जिस समय जो क्रिया करते हैं उस समय उसको वो कहेगा। गमन करती हुई गाय, बैठी हुई गाय, सोती हुई गाय, चरती हुई गाय। तो चर रही है तो चरने वाली गाय, खा रही है तो खाने वाली गाय, बैठी है तो बैठी हुई गाय। परंतु समभिरूढ़ नय न बैठी हुई कहेगा, न सोती हुई कहेगा, न खाती हुई कहेगा। वहाँ क्रिया नहीं, वो तो इतना कहेगा कि हाँ भाई गाय है। समझ गए? ये उदाहरण हमारे लिए जान लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 7 नयों की चर्चा हुई और द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक को जोड़ दें तो 9 नए हो जाते हैं। तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, जो द्रव्य को विषय बनाए वो द्रव्यार्थिक नए, जो पर्याय को विषय बनाए वो पर्यायार्थिक नए। इस प्रकार से हमारी यह आज की कक्षा में चर्चा हुई। अगली कक्षा में और हम आगे पढ़ेंगे और हम विशेषताओं को, नयों की विशेषताओं को, विश्लेषण को समझेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। सभी को जय जिनेंद्र।